नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बात कहने की क्षमता और दूसरों को सुनने की हिम्मत, ये दोनों ही चीज़ें हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। या यूँ कह सकते हैं कि अपनी बात कहने का साहस और दूसरों को सुनने की क्षमता, कुल मिलाकर दोनों का मतलब एक ही निकलता है। हमारे जीवन में इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों में से अगर किसी एक भी चीज़ का अभाव हमारे जीवन में होता है तो हम ना तो अपने जीवन में कभी कुछ कर सकते हैं और न ही हम अपने जीवन में कभी कोई सही निर्णय ले पाते हैं। अपनी बात कहने का साहस, सबसे पहले बात हम इस पे करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति समाज में अनेक रिश्तों से जुड़ा हुआ है। हर किसी शरीर के अपने अपने अलग अलग रिश्ते हैं और हर रिश्ते का अपनी जगह पर अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसकी मर्यादा है। हर एक रिश्ते की एक सीमा रेखा भी होती है। तो वहीं पर परिवार के अंदर जितने सदस्य होते हैं, हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने की छूट होती है, परमिशन होती है और स्वतंत्रता होती है, और होनी भी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है, अपनी बात को रख सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है और कुछ लोगों को इतना अधिक दबा दिया जाता है कि उन्हें अपनी बात कहने का कोई भी उनका मतलब नहीं होता है। उनको उनकी बात कहने की छूट ही नहीं होती, उनकी बात कहने की उन्हें परमिशन ही नहीं होती है। तो वहाँ पर ज़रूरत होती है आपके अपने साहस की, क्योंकि जब हम जिस परिवार के लिए हम जीते हैं, जिस परिवार के लिए हम सब कुछ करते हैं, जिस परिवार को हम अपनाते हैं, जिस परिवार के हर एक सदस्य को हम अपनाते हैं और अपना ही मानते हैं, उस परिवार में जब हर किसी की ज़रूरतें पूरी होती हैं, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, अब उसकी बातें सुनी जाती हैं और पूरी भी की जाती हैं, तो हमें क्यों नहीं, हम अपनी बात क्यों नहीं कह सकते? पूरी होना या नहीं होना वो तो बाद की बात है, लेकिन कहना, उस समय अपनी बात को रखना, वो हमारे अंदर क्षमता होना ज़रूरी है। अगर हम किसी बात को कहने की कोशिश करें और बार बार हमारी बात को दबा दिया जाए, तो फिर हमें अपने अंदर एक धैर्य के साथ में एक साहस जगाने की ज़रूरत होती है और सही समय देखकर अपनी बात को साहस के साथ डट के कहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज़ की हिम्मत नहीं होती, हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। आप साहस के साथ अपनी बात रख के देखिए, पूरी ना होना, हो जाना या नहीं होना, या उसको बिल्कुल अनसुना कर दिया जाना, वो बात की बात है। तो जब कभी भी आपको मौका मिले, आप अपनी बातों को रखिए और साथ ही आपके अंदर वो खूबी, वो क्षमता भी होना ज़रूरी है कि आप दूसरे की बात को भी सुनें, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़े से जल्दीबाज होते हैं। जल्दबाजी में वो अपनी तो सारी बातें बोलते हैं, या बहुत सारे लोग इतने वाचाल होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले होते हैं कि वो अपनी तो हर बात बोलते चले जाएंगे, लेकिन दूसरा जैसे ही मुँह खोलने की कोशिश करेगा, कुछ बोलने की कोशिश करेगा, तो अपनी ही बातों से उसकी बात को किनारे कर देंगे, यानी उन्हें अपनी ही बात कहने से फुर्सत नहीं है। तो वो आदत होना नहीं चाहिए, वो बहुत ही गलत आदत होती है। बोलने से अधिक सुनने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हम समाज में रह के या दुनिया में कहीं भी जा कर के हम कुछ सीख तभी सकते हैं जब हम बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुने। क्योंकि अगर हम सिर्फ बोलते हैं तो हम सिर्फ अपनी बात बताते हैं ना, और जब हम सुनते हैं तो हम अगले के बारे में समझते भी हैं, उसको हम जानते भी हैं और उनसे हम कुछ सीखते भी हैं। इसलिए सुनिए भी, और कभी भी ये सोच के सुनने से मत कतराइए कि नहीं, पता नहीं ऐसे ही ना हो, हमारे बारे में कुछ ऐसा बोल दें हमें बुरा लग जाए, या हमने इन्हें कभी कोई ऐसी बात बताई थी सबके सामने कह दें, उससे हमें डांट खानी पड़ जाए, या कुछ भी है। कभी मत डरिए इस बात से, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो अपने अंदर एक आदत ऐसी बना के रखिए, कभी भी किसी के बारे में किसी से भी ऐसी कोई बात मत कहिए कि आप मौका पड़ने पर उसके सामने नहीं कह पाएँ। और जब आपके अंदर ऐसी आदत होती है तो आपको कहीं डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने कोई ऐसी बात बोली ही नहीं जो आप सामने नहीं कह पाएंगे।
जिसको जो बोलना है बोले। अब जब आपने अपनी बात रख दी, फिर अगले की टिप्पणी आएगी, वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या जवाब देना चाहते हैं, तो उनको भी आराम से सुनिए। और उसके बाद में आपको उनकी बात सही लगती है, गलत लगती है, आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, उस पर भी अपनी टिप्पणी आप बिल्कुल बेझिझक रखिए। पूरे साहस के साथ अपनी बात को फिर से आप रखिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता है तो परिवार में जब आप अपनी बात को कह नहीं पाते, आप अंदर अंदर सोचते रहते हैं, आप किसी से कोई बात को बता नहीं पाएंगे, अंदर अंदर आप घुटना शुरू हो जाएंगे। और जब आपका दिमाग हर वक्त बिजी रहेगा, उसके अंदर एक घुटन पैदा रहेगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो फिर आपके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, फिर आप हाई बीपी का शिकार होने लगेंगे, परिवार में एक दूसरे से मुंह बनाना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से आप धीरे धीरे करके कम बोलना शुरू करेंगे, और इससे क्या होगा, परिवार का जो माहौल होता है वो क्लेश में होना शुरू हो जाता है। तो उससे बेहतर यही है कि अपनी बात को कहिए, दूसरों को सुनिए, और उसके बाद में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर आप कोई भी डिसीजन लीजिए कि परिवार के लिए क्या सही और क्या गलत है, अपने खुद के लिए क्या सही और क्या गलत है, हमारी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, किन चीज़ों को एक्सेप्ट करके हम जी सकते हैं और किन चीज़ों को एक्सेप्ट करके, किन चीज़ों को सहन करके हम अपने जीवन में गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं, हमें ये समझने का भी मौका मिलता है। इसलिए कोई भी बात कहने से पहले, कि कहीं पर भी अपनी बात रखने से पहले बहुत अच्छी तरीके से पहले खुद अपने अंदर विचार विमर्श कीजिए, सुनिए अपने आप को पहले सुनिए और समझिए, उसके बाद अपनी बात को दूसरों के सामने रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।